सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में यह जाना था कि रीढ़ की हड्डी पाठ में किस प्रकार से रामस्वरूप जी, गोपाल प्रसाद जी एक दूसरे से मिलते हैं और क्या क्या बातें करते हैं। कुछ बिंदुओं को आपने जाना था। आज मैं उसी पाठ की अगली वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए आइए आगे की अगली कहानी पर बढ़ते हैं। लेखक आगे कहता है कि रामस्वरूप जी एवं गोपाल प्रसाद एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए हंसी मजाक उड़ाते हैं तथा समय समय पर एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष भी करते हैं और एक दूसरे से बातें भी करते हैं। तभी अचानक गोपाल प्रसाद जी बातचीत का अपना पैतरा बदल देते हैं। वे कहते हैं कि चलिए बिजनेस की बात हो जाए। और जैसे ही इस बात को रामस्वरूप जी ने सुना कि गोपाल प्रसाद जी कह रहे हैं कि चलिए अब बिजनेस की बात हो जाए, तो इस बात को सुन करके रामस्वरूप जी के कान के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वो समझ नहीं पाए और पूछे कि यह बात सुनकर के रामस्वरूप जी विस्मित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के कहते हैं कि बिजनेस। और फिर समझ जाते हैं कि हाँ, बिजनेस अर्थात रामस्वरूप जी यह समझ गए कि गोपाल प्रसाद जी और शंकर बाबू दोनों लोग दहेज के बारे में, शादी विवाह के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। तब इस बात को सुन करके रामस्वरूप जी पुनः गोपाल प्रसाद जी से कहते हैं कि अरे पहले नाश्ता तो कर लीजिए। उनकी इस बात पर गोपाल प्रसाद जी आक्षेप करते हुए कहते हैं, आप क्यों परेशान होंगे? अरे हम लोग तो अभी घर से ही नाश्ता पानी करके आ रहे हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केवल बिजनेस की बात यानी कि दहेज की बात कर ली जाए। और शंकर भी उनकी इस बात का पुष्टिकरण करता है। शंकर कौन है? शंकर गोपाल प्रसाद जी का पुत्र है, जिसकी शादी के लिए वे लोग दुल्हन देखने रामस्वरूप जी के यहाँ आए हैं। आगे लेखक पुनः कहता है कि सभी अतिथियों के स्वागत के लिए रामस्वरूप जी अंदर प्रवेश करते हैं और तब गोपाल प्रसाद जी तथा शंकर बाबू एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। रामस्वरूप जी अंदर चले जाते हैं कि जाएं कुछ नाश्ता पानी ले आएं, जिससे कि इन लोगों की आवभगत की जाए। और इधर गोपाल प्रसाद जी और शंकर बाबू एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। और गोपाल प्रसाद कहते हैं कि हैसियत तो अच्छी है इस व्यक्ति की, अर्थात किसकी? रामस्वरूप जी की। आदमी भला मालूम पड़ता है। और शंकर भी इधर उधर देख करके धीरे से कहता है, हाँ अच्छा आदमी लगता है। तो इस बात को सुन करके लेखक कहता है कि इस प्रकार से इन सभी बाह्य आडंबरों को देख करके दोनों पिता और पुत्र विवाह में दहेज कितना मिलेगा, इस बात पर आपसी पर चर्चा कर रहे हैं। तभी लेखक कहता है कि शंकर झुक करके बैठा हुआ है और गोपाल प्रसाद जी शंकर को जब इस स्थिति में देखते हैं तो कहते हैं, क्यों झुक कर बैठे हो? शादी करने आए हो? तभी राम, इस तरह से बैठे रहोगे तो कैसे काम बनेगा? तुम्हारी शादी हो पाएगी? अच्छा, तभी तो तुम्हारे जो मित्र मंडली थी, जो तुम्हारे मित्र थे, वे तुमको शंकर की बैकबोन कहते हैं। हमें लगता है इसीलिए तुम लोग इसी नाम से तुमको चिढ़ाते होंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाते होंगे। तभी अचानक रामस्वरूप जी कमरे से बाहर आते हैं और उनके हाथों में चाय की तस्तरी है। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, आखिरकार आपने माना नहीं, आप खामखा परेशान हुए। अभी तो हम लोग घर से ही चाय पानी करके सब आ रहे हैं। तब रामस्वरूप जी चाय प्याले में डालते हुए आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी
चाय दीजिए और ज़रा ज़्यादा चीनी डालिएगा। मुझे तो भाई एक यह नया फैशन पसंद नहीं है कि एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। रामस्वरूप जी कहते हैं, हाँ 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 हाँ, आप तो सही कह रहे हैं। और प्याला पकड़ाते हुए शंकर भी खखार कर सुना है। शंकर भी कहता है, अब सरकार भी ज़्यादा चीनी लेने वालों के ऊपर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद जी चाय पीते हुए ही कहते हैं, तुम सही कह रहे हो। सरकार जो चाहे सो कर ले भाई। अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, अगर सरकार को अपनी आमदनी करनी है तो एक ही टैक्स लगाए। तो रामस्वरूप जी शंकर को प्याला पकड़ाते हुए वो पूछते हैं, अच्छा तो गोपाल प्रसाद जी बताइए वो क्या है। तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं, मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि दोनों वाले चूक भी ना करेंगे। बस शर्त एक ही है कि एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। और इस प्रकार से लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो आज आपने क्या सीखा? हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, चलिए बिजनेस की बात हो जाए। इस पंक्ति के माध्यम से गोपाल प्रसाद जी क्या कहना चाहते हैं? आपके विकल्प हैं क व्यापार की बात, ख शादी विवाह की बात, ग दहेज की बात, घ उपर्युक्त सभी। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। तो आपका विकल्प ग बिल्कुल सही है, दहेज की बात। वे कहते हैं कि चलिए बिजनेस की बात हो जाए, यानी दहेज की बात के बारे में वो एक दूसरे से वार्तालाप करने को तैयार होते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। शंकर की मित्र मंडली शंकर को क्या कहकर पुकारती थी? शंकर की मित्र मंडली शंकर को क्या कहकर पुकारती थी? आपके विकल्प हैं क बैकबोन, ख शंकर, ग प्यारा शंकर, प्यारा मित्र, घ इनमें से कोई नहीं। आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। तो आपका विकल्प का बिल्कुल सही है, बैकबोन। शंकर की मित्र मंडली उसे बैकबोन के नाम से पुकारती थी। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, गोपाल प्रसाद जी चाय में चीनी किस तरह की पसंद करते थे? आपके विकल्प हैं क बहुत अधिक, ख कम, ग मध्यम, घ थोड़ा अधिक। आपने अनुमान लगा लिया होगा। तो बच्चों आपका अनुमान घ बिल्कुल सही है, थोड़ा अधिक वो चाय में चीनी पीना पसंद करते थे। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, मैं बनावटी आदमी नहीं हूं, इस कथन को किसने कहा है? आपका विकल्प है क रामस्वरूप जी ने, ख शंकर बाबू ने, ग गोपाल प्रसाद जी ने, घ शंकर और गोपाल प्रसाद दोनों ने। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। तो बच्चों आपका विकल्प ग बिल्कुल सही है। इस पंक्ति को गोपाल प्रसाद जी ने कहा था कि मैं बनावटी आदमी नहीं हूं, मैं तो एक सीधा साधा जीवन जीने वाला व्यक्ति हूं। अब हम प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। तो बच्चों आप लोग नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, गोपाल प्रसाद जी अचानक बातचीत का पैतरा क्यों बदल दिए? गोपाल प्रसाद जी अचानक बातचीत का पैतरा क्यों बदल दिए? आपका दूसरा प्रश्न है, मैं बनावटी आदमी नहीं हूं, इस कथन को गोपाल प्रसाद जी ने क्यों कहा होगा? मैं बनावटी आदमी नहीं हूं, इस कथन को गोपाल प्रसाद जी ने क्यों कहा होगा? तो बच्चों आज बस इतना ही। हम आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।